ब्रह्मा जी भगवान की, कुल गुरु श्री केताराम जी महाराज की, कुल देवी श्री वरई माता की, गायत्री माता की, कुल प्रेरक ऋषि श्री उदालक जी महाराज की। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। गुरु महाराज जी की पावन प्रेरणा से पूज्य महामंडलेश्वर निर्मलदास जी महाराज के पावन सानिध्य में यह द्वितीय पाठोत्सव धीरे धीरे पूर्णता की ओर जा रहा है और उसको मनाने से आपके चेहरे पर भी पूर्णता आ गई है। मेरे सबका चेहरा प्रसन्न है। अपना कार्य भगवान को अर्पण हुआ नहीं हुआ कैसे पता चलेगा कि मन प्रसन्न है तो कार्य भगवान को अर्पण हो गया। तो आप सबका चेहरा अति प्रसन्न है, तो आपने जो भी किया है वो परमात्मा की सेवा में अर्पित हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर पाठोत्सव के माध्यम से प्रतिभा सम्मान समारोह जो प्रयास किया बच्चों ने, शिक्षकों ने और समाज बंधुओं ने, वो बहुत अच्छा प्रयास रहा। जितना ज्ञान, जितनी समझ, ये प्रतिभाएं, इनको अवसर मिले और अच्छा संस्कार मिले, अच्छी शिक्षा मिले तो जरूर समाज के लिए, समाज को एक नई दिशा, विशेष करके बहनों के लिए यह इनका जो शिक्षा है, संस्कार है, वो हमारे समाज को एक नई दिशा की ओर ले जाएगा। पर विशेष करके हमारा भी एक, तो हमें समाज के अनुरूप रह करके ही, हम समाज के अनुरूप रहेंगे, समाज के अनुकूल रहेंगे, समाज के अनुसार रहेंगे तो हमारी भी मर्यादा और समाज की भी मर्यादा बनी रहेगी। इसलिए जो भी बहनें या जो भी भाई लोग पढ़ रहे हैं, उनको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमारा कुल क्या है, हमारी परंपरा क्या है, हमारी वेशभूषा क्या है, हमारी वाणी क्या है, हमारा खान पान क्या है, उस पर भी ज़्यादा अति ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि चोटी तो रख लेंगे पर जनेऊ पालन नहीं हुए, पाप लाग जावे। पर एक बात ध्यान रखिए कि आप जनेऊ नहीं पहनेंगे तो कौन सा पुण्य हो रहा है, पाप तो कर ही रहे हैं ना भाई। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और जन्म लेकर के अगर हम जनेऊ नहीं पहन रहे तो पाप तो और वैसे ही बन रहा है आपका। वो तो आप जनेऊ पहनेंगे तो कम से कम वो पाप तो बच जाएगा ना, पाप होने से बच जाएंगे। तो ऐसा आप मत सोचिए कि हम पैंट पहनते हैं तो हम जनेऊ कैसे पहनेंगे। भाई यहाँ पैंट या धोती या कुर्ते से कोई नहीं है, बस आपकी शिक्षा होनी चाहिए, आपका खान पान शुद्ध होना चाहिए, आपके विचार सात्विक होने चाहिए, तो आप जनेऊ के अधिकारी हैं और जनेऊ धारण करना चाहिए। तो इससे डरना मत कि नहीं हम जनेऊ पहन लेंगे तो कहीं पाप हो जाएगा। पाप नहीं, अगर आप जनेऊ नहीं पहनेंगे तो महापाप होगा हमसे। इसलिए महापाप से बचने के लिए ये जो हमारे सनातन धर्म के नियम हैं उसको जरूर हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक धारण करना चाहिए, जिससे हमारी जो कुल की मर्यादा है, सनातन धर्म की मर्यादा है, जो राम की मर्यादा है, वह हमेशा बनी रहे। भगवान राम और कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर माँ भगवती गायत्री माता की उपासना करते हुए भगवान और हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जो ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे और इतना त्याग और तपमय जीवन जीते थे, परंतु उन्होंने उपदेश किसके लिए किया? हम सब मनुष्यों के लिए, सब वर्णों के लिए उन ऋषियों ने, राजऋषियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने उपदेश दिया है। तो उन उपदेशों को हम लोग अपने जीवन में ढालेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे तो अवश्य ही उनकी महान पूजा हो जाएगी। भगवान की, ब्रह्मा जी की पूजा यही है कि ब्रह्मा जी के कहे गए वचनों को, जो हमारे पुराण है, वेद हैं, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। कल एक महापुरुष संत का वचन था, औंद्रा भाटा में संत सम्मेलन कथा के पूर्णावती पर था, तो बोले अभी अपना समाज
कम से कम इतना कर तो रहा है भाई। इतना धर्म के कार्य में कोई कह अरे पूरा नहीं तो कम से कम शुरू तो हुआ है अभी। तो धीरे धीरे सब कुछ होगा। आज से 40 साल पहले 20 साल पहले आप सब लोग जानते हैं कि हमारी समाज की या सब लोगों की क्या स्थिति थी और आज कितना आगे बढ़े हर कार्य में। तो बहुत कुछ मिला। वो किससे मिला? कुलगुरु खेताराम जी बाप जी के आशीर्वाद से मिला। पर उन आशीर्वाद के पीछे भी आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम और आपका समर्पण वो आपको धीरे धीरे गुरु कृपा की अनुभूति करा रहा है। बस कुलगुरु खेतेश्वर भगवान के चरणों में, वरई माता के चरणों में हम सब लोग यही प्रार्थना करें कि हम सब का जीवन उनके बताए हुए मार्ग पर चलता रहे। गुरु की आज्ञा की अवहेलना हम लोग नहीं करें। 2018 में गुरु महाराज जी के पावन सानिध्य में खेतेश्वर भगवान की दिव्य प्रेरणा से जो एक उपदेश हम सब के लिए समाज के वरिष्ठ जनों ने दिया था, उसकी सतसह पालना अपने गांव कर रहे हैं। और अगर कोई तोड़ेगा तो समझो कि कुलगुरु खेतेश्वर भगवान की कृपा का पात्र नहीं होगा वह। पर फिर भी अपनी ये पट्टी बहुत अच्छी तरह से उसकी पालना कर रहे हैं और आपको करना ही चाहिए, क्योंकि आपको गर्व है कि हमें अपने गुरु के आदेश और उनकी आज्ञा को मानना है और उसके मानने से ही हमारे जीवन का परम कल्याण होगा। अधिकतर सबसे ज़्यादा अभी शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा हमारा समाज प्रयास कर रहा है। गुरुकुलों की स्थापना को लेकर के भी बहुत ज़्यादा गुरु महाराज जी का आशीर्वाद और आप सबके सहयोग से इसका अधिक से अधिक 12 गांवों के बीच में हम लोग प्रयास करेंगे कि हर 12 गांवों के बीच में एक छोटे छोटे गुरुकुल की शाखा स्थापित हो, ताकि छोटे छोटे बालक बालिकाओं को, और ये जो प्रारंभिक शिक्षा है प्रथमा से लेकर के 5वीं तक, ये अगर सही मिल जाए फिर कहीं किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही मूल है। आइए और वो काम करेंगे तो अवश्य ही कुलगुरु खेतेश्वर भगवान का सपना बहुत जल्दी साकार हो जाएगा। हमारा समाज दीक्षित हो, शिक्षित हो और वेद विद्या से पारंगत हो तो वह सपना जरूर साकार होगा। आप सबके मंगल आशीर्वाद से। वो बहन कह रहे थे ने, अरे भाई ये बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही सब कुछ हमें ये जो भी मिला है इनके आशीर्वाद से ही मिला है। हाँ, ये बच्चे लोग, बुजुर्ग लोग कभी नहीं चाहते हैं कि कोई भी बेटा हमारे साथ में जो परंपरा हम निभा रहे हैं ना, ये बच्चे ही लोग चुप चुप करके ये पता ही नहीं चलने देते हैं कब इनके जीवन में दुर्व्यसन आ जाता है। तो इसलिए पिता कभी नहीं चाहता है कि मेरा बेटा जीवन एक भगवान का दिया हुआ पुष्प की तरह हो। उसके लिए आपको इन व्यसनों से दूर रहना है और आपके पिता, आपके जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करना है, क्योंकि वो जैसे भी हैं वो हमारे हैं और उनके आशीर्वाद से आज आप लोगों के पास में 2 रुपया हुआ है, 2 पैसा कमा रहे हैं, तो इनके ऋण को कभी हम लोग उतार नहीं सकते हैं, भूल नहीं सकते हैं। इसलिए माता पिता के ऋण को कभी हम लोग इस जन्म में नहीं, 7 जन्म भी ले लेंगे तो भी हम उस ऋण को उतार नहीं सकते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इन 3 प्रकार के कर्जों को लेकर के हम लोग यहाँ पर जीवन लेकर के आ रहे हैं। तो देवताओं का ऋण तो अभी देवताओं की प्रतिष्ठा आपने की और आप सतत आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, देव ऋण से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा ऋण रहा पितृ ऋण, पितरों को समय पर पिंडदान देने से पितृ ऋण से उऋण हो जाएंगे। और तीसरा रहा ऋषि ऋण, ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए हमें पाठशालाएं, वेदशालाएं, गुरुकुल बनाने से हमें ऋषि ऋण से भी मुक्त हो जाएंगे। तो ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए हम सब लोगों को प्रयास करना है, ज़्यादा से ज़्यादा गुरुकुलों की स्थापना हो और अपने बालक बालिकाओं को संस्कार युक्त, दीक्षा युक्त शिक्षा मिले, ऐसा प्रयास हम सबको करना है। गुरु महाराज जी का सवेरे यहाँ आपके सामने थे, तभी फोन आया आदेश कि आपको आना है। मुझे आना था, प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए ही बुलाया था, परंतु गुरु महाराज जी की जैसी इच्छा आ गया वो भी महाराज जी के सानिध्य में संपन्न हो गया। और अभी मैं वापस उंदरा फांटा, जो बहुत बड़ा भंडारा अपने समाज के संत दयालु संत श्री बालक दास जी महाराज का जो भंडारा है 17वीं,
अपने भंडारा है कल, तो आज उन सब की तैयारी के लिए गुरु महाराज जी खुद नहीं पधारेंगे, पर मुझे वहाँ भेज रहे हैं, तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। आप सबके लिए मंगल कामनाएं और यही प्रेम भाव सद्भाव हमेशा बना रहे गुरुओं के प्रति, संतों के प्रति। सभी को जय गुरु महाराज की, जय ब्रह्मा जी की।